बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत से सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम अपनी इस वीकली वीडियो में देखेंगे कि गोल्ड की मूवमेंट मंडे से लेकर और आगे आने वाले जुमे तक क्या हो सकती है। गोल्ड आगे क्या रुख इख्तियार कर सकता है, गोल्ड की प्राइस इस वक्त मौजूदा क्या है और आने वाले हफ्ते में क्या होगी। हमारी पिछली अगर वीकली वीडियो देखें तो हमारे टारगेट एग्जैक्टली हिट हुए हैं। 1810 का जो हमने टारगेट दिया था वो वीक के एंड में बिल्कुल हिट हुआ और 1810 को उसने हिट भी किया। अब देखना यह है कि इस हफ्ते में मार्केट पे कौन कौन सी न्यूज असरअंदाज होगी और मार्केट किस साइड पे जा सकती है। हमें ज्वाइन करने के लिए नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, उसके अलावा टेलीग्राम का आईडी है और एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे अकाउंट की क्रिएशन से लेकर अकाउंट की कंप्लीशन तक, और इसके अलावा डिपॉजिट और आपने अगर कोई रकम विड्रॉ करवानी है उसमें आपको कोई तंगी या परेशानी होती है तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग में हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर ट्रेड करना चाहते हैं हमारे ग्रुप में, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी आपकी पूरी रहनुमाई करते हैं। मंडे वाले दिन देखते हैं कि कौन कौन सी न्यूज मार्केट पे असरअंदाज हो सकती हैं। एनजेडी में थोड़ी आपको हल्की फुल्की अप एंड डाउन नजर आएगी और इसके अलावा 6:30 यूएसडी की 3 दरमियाने दर्जे की मीटिंग्स हैं जो मार्केट पर तकरीबन 5 से $7 का अप एंड डाउन पे फर्क अच्छा डाल सकती हैं और मार्केट बहुत तेज मूवमेंट ले सकती है, जिसमें कोर ड्यूरेबल गुड्स है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर और पेंडिंग होम सेल है। तो ये तीनों मार्केट पर एक अच्छा असरअंदाज हो सकती हैं, इसलिए आप मंडे में इस टाइम पे थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। इसके बाद अगर ट्यूसडे में देखें तो ट्यूसडे के अंदर जेपीवाई में एक मीटिंग है। तो जेपीवाई में जो काम करने वाले हैं वो 9:10 पर ट्यूसडे वाले दिन जरा मोहतात रहिएगा। फिर कैनेडियन डॉलर की जीडीपी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, ये आपकी कैनेडियन पेयर्स पे और उसके साथ साथ जो मेटल के पेयर्स हैं जितने भी हैं, जिसमें आपका सोना आ जाता है, चांदी आ जाती है और जितने भी प्लैटिनम आ जाते हैं, ये सारे के सारे मार्केट पे असरअंदाज हो सकते हैं। तो 6:30 ये न्यूज मेटल्स पे असरअंदाज हो सकती है और जितने भी यूएसडी कैड के पेयर्स हैं उसके ऊपर भी असरअंदाज होगी। लेकिन इसी दिन मंगल वाले दिन ही 8 न्यूज है और ये न्यूज है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, और ये आपका डिजाइन करेगी या सेट करेगी टारगेट, क्योंकि ये महीने का आखिरी दिन भी है। इसके बाद आकर नया महीना शुरू हो जाएगा मार्च, तो ये महीने का आखिरी दिन भी है। तो महीने के आखिरी दिन में आखिरी लम्हात में मार्केट एक बहुत अच्छा मूवमेंट ले सकती है। तो यहाँ पे कमाने का वक्त होगा, इसलिए 8 अपना बहुत ख्याल से काम कीजिएगा। और उसके बाद ग्लोसबी की स्पीक है लेकिन ये इतना ज्यादा असर नहीं डालेगी। इसके बाद हम चलते हैं जी वेडनेसडे के ऊपर, और वेडनेसडे पे देखते हैं कि कौन कौन सी न्यूज मार्केट पे असरअंदाज होंगी। वेडनेसडे को एयूडी की सीपीआई है और जीडीपी है एयूडीपी। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में काम करने वाले जरा मोहतात रहिएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के पेयर्स में बहुत तेजी के साथ मूवमेंट आ सकती है। इसके अलावा कोई खास न्यूज नहीं है, आपका पूरा दिन बाकी जोन सा है, बाकी चीजें नॉर्मल बिहेव करेंगी। 3 जीबीपी में जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक स्पीक है, ये जीबीपी के पेज पर असरअंदाज हो सकती है। लेकिन 8 यूएसडी की आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, ये अच्छा खासा असर डालेगी मार्केट पर और आपके मेटल्स के ऊपर ये अच्छा असर डालेगी, खास तौर पे गोल्ड के ऊपर ये अपना परफेक्ट असर डाले, क्योंकि इसके बाद आने वाले 2 दिनों में एक एफईडी भी आने वाली है। तो इसलिए 8 के करीब जितने भी लोग काम करते हैं गोल्ड के में या मेटल्स में या यूएस ऑयल में, उनको जरा मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें मार्केट पे असरअंदाज डेफिनेटली होंगी। इसलिए कोई इसमें कोई तरद्दुद ना कीजिएगा कि हम मार्केट को देखें, मार्केट को चलाएं। आप मेरे दोस्तों मार्केट को नहीं चला सकते, आपने मार्केट के साथ चलना है। उसके बाद थर्सडे वाले दिन यूरो में अच्छी खासी आपकी मूवमेंट आएगी। सीपीआई है फ्लैश एस्टिमेटेड ईयर एंड ईयर बेसिस पर और कोर सीपीआई है फ्लैश एस्टिमेटेड ईयर एंड ईयर बेसिस पर। तो ये दोनों मार्केट पे असरअंदाज होंगी यूरो के पेयर्स पे, ये जरा ख्याल रखिएगा। और उसके फौरन बाद बिल्कुल शाम के वक्त एनजेडी की एक न्यूज़ है इसी दिन में थर्सडे में। तो एनजेडी में काम करने वाले स्पीक्स हैं, क्योंकि ये स्पीक जो उनसे वो सेट करती हैं आगे एफईडी रेट
कंट्रीज के, इसलिए इसमें बड़ा खास और ध्यान से काम करना पड़ेगा। और फ्राइडे का दिन सबसे बड़ा दिन मार्केट के लिए होगा, क्योंकि इस दिन आपकी एफईडी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आएगी और साथ आईएसएम सर्विस है और साथ में एफईडी मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट है, और ये मार्केट पे ठीक ठाक असरअंदाज होगी, क्योंकि आईएसएम जोन से पीएमआई वो मार्केट पर डेफिनेटली असरअंदाज होती है। ये ऊपर वेलर की स्पीक भी एक, लेकिन ये दरमियाना दर्जे के इफेक्ट डालेगी, लेकिन फ्राइडे में आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमेशा की तरह हम गोल्ड को देखते हैं एक नज़र मंथ के ऊपर, और मंथ के ऊपर क्या खूबसूरत उसने कैंडल बनाई है बियरिश एनगल्फिंग की। यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग हो रही है मार्केट में, ये कैंडल पूरी की पूरी इस कैंडल के अंदर इनगल्फ हो रही है, यानी कि इसको हजम कर रही है, इसको खा रही है। तो यहाँ पे एक पूरी की पूरी बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बन रही है। 1809 का जो मार्केट ने लो लगाया है नया, मार्केट ने एग्जैक्टली उसके ऊपर बंद किया और थोड़ी सी वीकनिंग छोड़ी, जिससे लग रहा है कि मार्केट अभी मजीद डाउन जाने की सलाहियत या सकत रखती है। हो सकता है कि यहाँ से मजीद डाउन चली जाए, और ये जो कैंडल बन रही है बियरिश एनगल्फिंग, ये खतरनाक है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। और अगर इसके बाद हम देखें वीक में ये अपना क्या पॉइंट ले रही है, वीक में किस साइड पे जा रही है, तो वीक के ऊपर एक नज़र देखेंगे और फिर वीक पे अपने टारगेट्स भी निकालेंगे कि अब मार्केट कहाँ तक जा सकती है। जब मार्केट इस वीक में थी, यहाँ पे पहले वीक में यहाँ से गिरना शुरू हुई थी, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि मार्केट 1810 तक जा सकती है, मार्केट 1810 को टेस्ट कर सकती है, और मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह 1810 को टेस्ट किया और टेस्ट करके तकरीबन उसी के ऊपर खड़ी है। ये जो इसने बड़ी एक लंबी वीक के साथ बनाई थी डाउन साइड की कैंडल, ये शो कर रही थी कि मार्केट अब डाउन साइड पे है। और ये जो कैंडल बनाई इसने, और इसके बाद ये कैंडल ने अभी रिसेंटली इसके लो को तोड़ा है, यहाँ पे जो कल तक नहीं तोड़ा था, लेकिन परसों तक नहीं तोड़ा था, लेकिन कल इसने इस लो को तोड़ दिया, और लो को तोड़ के इसने नया लो बना लिया 1809 का, और 1809 के पास मार्केट खड़ी है। अब क्या यहाँ से ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी, और मार्केट के ऊपर न्यूज क्या इफेक्ट डालेंगी, ये हमने अब डिफाइन करना है, और मार्केट कहाँ तक जाएगी। आपको याद होगा कल मैंने आपको कल की वीडियो में अपना क्लियर किया था, अगर मार्केट 1818 को तोड़ जाती है, उसको रीटेस्ट करती है, तो आपकी मार्केट 1810 का लेवल इजीली दिखा देगी, और मार्केट ने 1810 का लेवल दिखा दिया। और उसके बाद अब मार्केट जहां पे खड़ी है, तो क्या यहां से रिटर्न होने की सलाहियत रखती है, इसके लिए थोड़ा सा भी और नीचे जाना पड़ेगा, और जाके अपने 4 घंटे या फिर एक डे के ऊपर अपने एनालिसिस को लेके जाना पड़ेगा, और ये बेहतर बात होती है। अब मार्केट यहाँ के ऊपर खड़ी है 109 के ऊपर, ये वाला ये लेवल के ऊपर, और इसका ये जो सेलिंग वॉल्यूम है, इस सेलिंग वॉल्यूम के निस्बत कम हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। इसलिए अगर यहाँ पे आप इसमें बाय कर लेते हैं, तो बाय में आपको एक अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे 1809 पे इसको बाय करते हैं, तो नीचे का स्टॉप लॉस मैं आपको बहुत हल्का सा दे रहा हूँ, सिर्फ 1.5 पिप्स का आपको यहाँ पे मैं वो दे रहा हूँ, नीचे का स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं दे रहा। 1.5 का यहाँ पे पिप का स्टॉप लॉस लगाएं और इसको बाय करें, और बाय करके आप दोबारा 1824 तक यहाँ से जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ के ऊपर आप 1.5 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ आप थोड़ा सा उसको बड़ा कर लें, 1807 तक ले जाएं, तो 1807 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय करें 1809 पे, 1810 पे, और इसके साथ आप 1824, फिर 1830, 1840, 1849 ये लेवल मार्केट आपको दिखा सकती है। अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे इसको नीचे मजीद लेके जाना चाह रहे हैं, आप नीचे की ट्रेड देखते हैं, तो 1812 का स्टॉप लॉस होगा। 1812 के स्टॉप लॉस के साथ 1810 पे आप सेल करेंगे, तो फिर इसके साथ नीचे आप 1800 और उसके बाद 1790 तक मार्केट के साथ जा सकते हैं। अगर मजीद भी गिरेगी तो फिर 1780 और 1760 यहां तक मार्केट जा सकती है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस 1812 होगा, और जो ही 1812 को क्रॉस कर जाए आपने अपसाइड की ट्रेड ले लेनी है, फिर इसमें वेट नहीं करना, फिर मार्केट आपको अपसाइड पे ले जाएगी। तो इसलिए बड़ा ध्यान से काम कीजिएगा, क्योंकि मार्केट है, आपका अपना पैसा है, आप ब्रोकर का पैसा नहीं है, बड़ा एहतियात से काम कीजिएगा। अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा, मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ।
अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।